थैंक यू। बेसिकली ये पॉइंट आउट हम करना चाह रहे थे। पहली बात तो ये कि जब रेफरेंस जाता है बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल ए 186, वो ऑल टुगेदर ए डिफरेंट इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रेफरेंस का फैसला कर लिया, जिस अंदाज में भी कर लिया, जो भी क्वेश्चंस कर लिए उस पर अगर इसका उसमें आप रेजोल्यूशन भी लेके आए, हमारे से कंसल्ट नहीं है। हमने उसके रेजोल्यूशन के साथ इन्होंने ये इंप्रेशन दिया है कि ये रेजोल्यूशन यूनानिमस है। हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि इनका रेजोल्यूशन इनका अपना है, ये यूनानिमस रेजोल्यूशन नहीं है। हमारे तरफ से ये यूनानिमस रेजोल्यूशन नहीं है। एक रेजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देकर के जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, एक आर्टिकल 186 में आपने एडवाइजरी ओपिनियन लिया। एडवाइजरी ओपिनियन में सदर जरदारी ने खुद भी सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं कहा था कि आप ये डिसीजन दे दे कि उसकी कन्विक्शन गलत हुई और इसकी इक्वटल दे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Please be short. Sir, I want to set the record straight. I went to the opposition. I spoke to Dogar Sahab. I also spoke to the gentleman who just spoke before me. I do not want to repeat what he said to me. I was really disturbed by his comments. देखिए सर, हम सब इज्जतदार लोग हैं और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कायदे अवाम के हवाले से आज अगर 44 बरसों के बाद वो काला फैसला गलत करार दिया या उस तक पहुंचने का रास्ता गलत करार दिया, तो ये मेरा हक है, मेरी जमात का हक है, हर सियासी जमहूरी कारकुन का हक है कि वो इसे सेलिब्रेट करे। जो मुझे उस दिन जवाब इन ऑनरेबल मेंबर ने दिया, मैं वो रिपीट नहीं करती, बिकॉज वो बिलो द बेल्ट था, वो पार्लियामेंट्री तरीका नहीं था बात करने का। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। बट सर, आई हैव द राइट टू मूव अ रेजोल्यूशन। अगर मौसूफ को नहीं पसंद था तो नो कहते। मैं खुश थी कि जमहूरी कारकुन थे जिन्होंने खामोशी इख्तियार की, एंड आई अप्रिशिएट दैट। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इसको कंट्रोवर्शियल नहीं करते। अब देखें, खोसा साहब को भी टाइम देना है, गौर साहब, खोसा साहब को भी टाइम देना है। अब आप देखें ना, अब ये एक और फिर वहां से वो बोलेंगे मेरा नाम लिया गया। अब जी, अब दुआ हो गई है, आप प्लीज शॉर्ट कीजिएगा जी। खोलें, अगर रफीउल्लाह साहब का माइक खोलें। अगर साहब 20 शॉर्ट, मैंने खोसा साहब को टाइम देना है। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। 6 बजे हमने एडजर्न करना है। आज से कुछ दिन पहले माहीगीरों का एक कश्ती में अपने रिस्क हलाल के लिए गए थे, जो कि हादसे का शिकार हुए। 14 लोग शहीद हुए हैं। मेरे दोस्त अब्दुल कादिर पटेल साहब चूंकि खुद भी माहीगीर हैं, इसको मेरे को सेकंड करेंगे कि वहाँ के जो लोग शहीद हुए हैं सर, वो उनके बच्चे स्कूलों पे नहीं जा सकते, उनके हालात जिंदगी के। मेरी वजीर आजम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान करें और वो माहीगीरों के के लिए कि वो अपने ज़राए माश वो। और दूसरी बात ये सर, उनके रेस्क्यू के लिए वहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है, इसके लिए कोई। और EOBI में माहीगीरों को शामिल करने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान ने ऐलान किया था, वो इम्प्लीमेंट करवाएं। वहाँ हमारे UC टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब ने राशन और ईद का पैकेज उनके लिए ऐलान किया है। रिक्वेस्ट है वजीर आजम पाकिस्तान से कि उन माहीगीरों के लिए कोई स्पेशल पैकेज का ऐलान करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आगा साहब जी। लतीफ खोसा साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब। और साहब ये फिर कंट्रोवर्शियल शुरू हो जाएगी, फिर एक और जवाब आएगा। बैरिस्टर गौर साहब का खोलें 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए प्लीज। बैरिस्टर गौर साहब का खोलें जी, आप बैठें। जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इस बात की जरूर वजाहत करूं कि इनकी तरफ से हमारे साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई, न मेरे साथ, न मेरे पार्टी के बाकी मेंबरान साहिबान के साथ, न हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, न ही डोगर साहब के साथ। और इनका जो रेजोल्यूशन है वो एब्सोल्युटली हमारे तरफ से अप्रूव नहीं है, न ही ये यूनानिमस। चलें आगे। थैंक यू जी। सरदार लतीफ खोता साहब।